YouTube का पुणे यूनिवर्सिटी का सबसे यूनिक वीडियो बनने जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पूरा का पूरा रिवाइज कराने वाला हूं। ऐसा सेम वीडियो अगर आप चाहते हो कि सर फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बीएक्सी पे, बाकी के सब्जेक्ट पे सर बनाओ, तो जरूर मैं आपके पेपर के एक एक दिन पहले मैं अपलोड करूंगा ऐसा वीडियो। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे मोटिवेट करना होगा। 2000 लाइक और 1000 कमेंट। मुझे पता है पुणे यूनिवर्सिटी में इतना तो आराम से जो मैंने दिया है दोस्तों, मेरे मोटिवेशन के लिए जो मैंने टारगेट दिया है उसे आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। और दोस्तों जैसे ही 2000 लाइक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको एमसीक्यू का स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। तो प्लीज वीडियो के नीचे जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करो। और एक चैनल का लिंक दे रहा हूं दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव। प्लीज जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एमसीक्यू का वीडियो उसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। ज्यादा चांस है कि वहीं पे मैं अपलोड करूं आज, पर यहां पे जल्दी से आप 2000 लाइक कंप्लीट कर देना। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। ये मेरा वीडियो एक टॉपर के लिए भी, एक नॉर्मल स्टूडेंट, सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और पूरा का पूरा वीडियो पीवाईक्यूज, पुणे यूनिवर्सिटी के स्पेशल पीवाईक्यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो भाई कमेंट सेक्शन में एक तारीफ तो बनती है कि फ्री में भी मैं इतना काम कर रहा हूं। पिछले 3 महीने से आप देख रहे हो लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। पिछले 10 दिन से अगर आप देख रहे होंगे तो पुणे यूनिवर्सिटी की बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूं। और बस आप सभी लोग के प्यार पे ही ये सब चीजें मैं कवर कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहां पे मैं सबसे पहले आपको भी सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से मत स्टार्ट करो। सबसे पहले आप मैट्रिसेस से स्टार्ट करो। यहां पे भी मैं रिवाइज कराते टाइम पहले मैट्रिसेस, फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर पार्शियल, फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, देन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। इस तरह से चलेंगे। चलते हैं वन बाय वन चीजों को रिवाइज करते हैं। मैट्रिसेस, अब देखो मैं सबसे पहले एक बेसिक मैट्रिसेस के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि देखो ये मैट्रिसेस दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3x3 का है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 का है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों 4x4 का है। पर मोस्टली ये दोनों अपने लिए यूज होता है। एक और अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करना चाहता हूं दोस्तों, यहां पे देखो पुणे यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल मैंने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें डिटेल लेक्चर, क्रैश कोर्स, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नोट्स फॉर्म में आप दो दो सम सॉल्व करो और नोट्स फॉर्म में। इवन आप आज भी अगर एक क्रैश कोर्स लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पार्ट आप पढ़ सकते हो। इतना अच्छा मैंने क्रैश कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है। एमसीक्यू भी है इसके अंदर, सब चीजें है यहाँ पे। इसका प्राइस आज मैं कम कर रहा हूं दोस्तों, 799। फटाफट आप जाओ एप्लीकेशन पे से, फटाफट पुणे यूनिवर्सिटी में जाओ, सेमिस्टर 1 में 2024 पैटर्न में, और फटफट ले लो 799 रुपीज। अब तो मैं चाहता हूं कि अब हर बच्चा पुणे यूनिवर्सिटी का इस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करेगा। तो जाना है तो जल्दी से पहुंचो और इस कोर्स को लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो दोस्तों, यहां पे सर ये तो समझ में आ गया। देखो पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखोगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको किसी भी हालत में करना है। अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसके ट्रांसपोज से अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको मैं ऑर्थोगोनल अगर उसका आंसर आई आ जाता है तो उसको मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। सर ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे अगर समझो ए मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ए मैट्रिक्स अगर मैं लिख रहा हूं 1 0 2 -2 5 3 2 1, और अगर सपोज मैं ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, ए का ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, तो प्लीज यहां पे ध्यान दो। ए का ट्रांसपोज मतलब ये देखो, ये जो रो है इसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो, सेकंड रो है इसको भी आप कॉलम फॉर्म में लिखो, थर्ड रो है इसको भी आप कॉलम फॉर्म में लिखो, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो पार्ट था हमने कॉलम में लिखा, सेकेंड वाला पार्ट कॉलम में लिखा, थर्ड वाला पार्ट कॉलम में लिखा। तो अगर मैंने ये दोनों का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके अगर मेरा आंसर आई आता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं उसको ऑर्थोगोनल बोलूंगा। तो ये ध्यान रखना, जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर आप देखोगे तो सबसे शानदार क्वेश्चन है। मई 2024 का आपके ही पेपर का ये क्वेश्चन है। जो मैंने बोला कि अभी अपना पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है, पर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ए मैट्रिक्स हमें दिया था और हमें क्या पूछा है कि सो दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, हमें ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स लिखा, इसका ट्रांसपोज ये सेम आएगा, बस ये देखो ये जो रो है कॉलम फॉर्म में, ये जो रो है कॉलम फॉर्म में, ये जो रो है कॉलम फॉर्म में। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, ये वाले नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, 1 1 जा 1, 9 3 3 जा 9, एंड देन ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, कैलसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं तो सजेशन देता हूं भाई कैलसी से कर लो, और कैलसी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने डिटेल लेक्चर्स में बताया है। या तो आप नॉर्मल करना चाहते हो तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ। अब देखो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
ऐसे आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर ये मिला। बाद में अपन ये 1/9 अंदर डिवाइड करेंगे तो 9 कैंसिल होके 1 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 0, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो फाइनली अपना आंसर ये आया। और ये मुझे बताओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं? यस सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फाइनली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि दोस्तों ये ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आई। वही अगर आप, मैंने बोला ना, कोर्सेस अगर लेते हो तो उसमें आपको देखो बहुत सारे ये सब ना आप जस्ट नोट से आप रीड कर करके फटाफट कवर कर सकते हो। देखो मैंने PYQ सब लिए हैं, तो आप जल्दी 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 रिवाइज करके फटाफट कवर कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में अगर ये देखो ये मैट्रिक्स दिया है, और अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो इसके रैंक की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें भी नंबर्स है, इसमें भी नंबर्स है, इसमें नंबर्स नहीं, तो इसका रैंक कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। एक सेकेंड दोस्तों, कोई कॉल आया। ओके ओके। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो इसमें नंबर्स है, इसमें नंबर्स है, इसमें नंबर्स है, तो इसका जो रैंक है, इसका रैंक कितना है दोस्तों? 3 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें नंबर से, इसमें नंबर से, इसका भी रैंक 3 आएगा। यहाँ पे बात करूं तो बस इसमें ही नंबर से, तो रैंक कितना आएगा? 1। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपके यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल फॉर्म के ऊपर प्रीवियस 3-4 पेपर में क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी मैंने, अगर आप देखोगे तो क्रैश कोर्स ये सब में मैंने क्वेश्चन कराए हैं। बट मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि इसके पहले आप जो पूछा जाता है एग्जाम में वो पहले आप कवर करो। तो ये वाला पार्ट मैं इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। इवन मैंने देखो ये PAQ फॉर्म भी बताया हूँ, पर अगर आप 2 से 3 से 4 पेपर उठा के देखोगे तो इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो अब मैं जो चीजें पूछी जा रही है वन शॉट वीडियो है, तो उसको मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो ए है उसके अगर मैं रैंक को निकालता हूं तो उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका रैंक कैसे निकालेंगे? इसमें नंबर से, इसमें नंबर से, इसमें नहीं है, तो रैंक 2। अगर मैं AB का रैंक निकालू, ये दोनों का साथ में, तो देखो मैं A को लिखा, यहाँ B को लिखा। अब देखो यहाँ पे सर नंबर है, यहाँ पे सर नंबर है, सर इसमें नहीं है पर यहाँ पे है सर, तो मतलब इसमें भी है, क्योंकि इसका पूरा एक साथ देखेंगे तो इसका रैंक 3 है। तो ये इस तरह से रैंक निकाला जाता है। अगर आप इसको अलग से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप यहाँ भी देख सकते हो, यस यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरे को एक साथ देखो नंबर दिख रहा है, मतलब रैंक 3 है। तो A का रैंक जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, AB का रैंक जिसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? रैंक ऑफ AB लिखते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन MCQ के लिए भी, और साथ में आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन होमोजीनियस, अब देखो दोस्तों नॉन होमोजीनियस को इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, तो नंबर्स है तो समझ जाना कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस मतलब वहां पे 0 0 0 रहेगा। अगर दोस्तों रैंक ऑफ ए, हमने पीछे देखा रैंक ऑफ ए क्या होता है, अगर रैंक ऑफ ए बी को इक्वल नहीं है, जैसे अब देखो पीछे अगर आप देखोगे तो रैंक ऑफ ए कितना है? 2, रैंक ऑफ ए बी कितना है दोस्तों? 3, मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो हमेशा दिमाग में फिट कर लो, इनकंसिस्टेंट मतलब रैंक ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, और अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों नो सॉल्यूशन। अब ये आपको समझ में आ गया। अगर सपोज रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के अंदर भी 2 टाइप्स है। अगर आप पीछे देखोगे तो दोस्तों देखो इसमें अननोन्स कितने हैं? 3 है, इसलिए मैंने n इक्वल टू 3 लिखा है। तो अगर समझो ये रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स को इक्वल हो गया, जिससे रैंक ऑफ ए भी 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर रैंक ऑफ ए दोस्तों लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ये क्या होता है सब मैं बताऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों फटाफट आगे की ओर। देखो ये वन शॉट वीडियो है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है। हाँ देखो दोस्तों, अब हमेशा याद रखना कि अगर आप चाहे लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का सम सॉल्व करो, नॉन होमोजीनियस का सम सॉल्व करो, होमोजीनियस का सम सॉल्व करो, हर एक में एक ही फंडा है दोस्तों, जो आपको समझ लोगे ना तो आपको कभी मैट्रिक्स हार्ड नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है। आपको हमेशा क्या करना है पता है? ये आपका डायगोनल्स है, डायगोनल्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स को 0 करना है, बस यही टारगेट रखना। इवन इसको भी 1 करने की जरूरत नहीं है। हाँ नॉर्मल फॉर्म वाले में हमें करना होता है, बट यहाँ पे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और लीनियरली डिपेंडेंट किसी में करने की जरूरत नहीं है। हाँ कभी कभार अगर यहाँ पे 1 है तो आप उसको ऊपर लेके 1 कर लो। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसको 0 कैसे करेंगे? तो देखो अगर कभी यहाँ पे अगर सपोज 1 है, यहाँ पे 1 है,
तो जीरो करना बहुत सिंपल सा पार्ट है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर समझो मुझे इसे जीरो करना है तो कौन से रो में है सर, थर्ड रो में है। इसका रेफरेंस लूंगा फर्स्ट वाले का। सोचो ये रिवीजन वीडियो है पर फिर भी ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक अगर आप सीख लेंगे तो आगे का पार्ट आप 2-2 मिनट में खत्म कर दोगे। यहाँ पे दोस्तों कौन सा नंबर है, 6 है। 6 का अपोजिट क्या आएगा, -6। और वही अगर हमें इसको जीरो करना है, किसको, R2 को, विथ रेफरेंस टू R1। और यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1। 1 का अपोजिट -1। तो ये कौन से रेफरेंस में हम यूज करते हैं, जहां पे 1 है। बट अगर जहां पे 1 नहीं है वहां पे क्या करें सर, तो वहां पे भी अपन जीरो कर सकते हैं। किसको जीरो करना है, R2 को। किसका रेफरेंस ले रहा हूं, R1 का। बस यहाँ पे एक डायलॉग याद रखना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मतलब R2 का वैल्यू 5 है, ये इसको आपको R1 को दे देना है, और R1 का वैल्यू 2 है, इसको आप R2 को दे दो। अब यहाँ पे एक डायलॉग याद रखना, दोनों का अगर साइन सेम है तो माइनस आएगा, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो प्लस आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान से चीजों को अगर समझने की कोशिश करूँ, एक सेकंड में एक कॉल रिसीव कर ले रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा है। हाँ, तो आपसे रिलेटेड बातें चल रही थी एक्चुअली। आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ, और मोस्टली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मैं सभी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नहीं लेकर आता, क्योंकि इस समय मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। बट मैंने एसपीपीयू के जो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट है उन्होंने जिद किया कि नहीं सर हमारा भी लेकर आओ, तो फाइनली मैं लेकर, हाँ पिछले बार मैं लेकर आया था, पर इस बार मैं बहुत सारी चीज़ों में चल रहा हूँ। तो मेरा प्लानिंग था कि मैं बाटू वालों का लेकर आऊँ, पर आपका मैं लेकर आ रहा हूँ। तो वही मुझे कॉल आ रहा था। और फाइनली दोस्तों कल 1 तारीख है, कल मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे आपके टोटल 3 बैचेस हैं। एक बैच है दोस्तों आपका प्रो बैच, एक है दोस्तों आपका प्रो मैक्स बैच, और एक है दोस्तों आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच। प्लीज़ इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि जो आज आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, नेक्स्ट सेमिस्टर में ऐसा सिचुएशन ना आए, क्योंकि नेक्स्ट सेमिस्टर में पूरा का पूरा पार्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, डेरिवेटिव से रिलेटेड है। अभी अगर अपने सिलेबस में आप देखोगे तो मैट्राइसिस है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स है, तो ये सब पार्ट में हो जाता है। पार्शियल में भी इंटीग्रेशन नहीं है, डेरिवेटिव से काम हो जा रहा है। पर सोचो नेक्स्ट सेमिस्टर पूरा का पूरा बीटा गामा फंक्शन, इवन सेंट्रॉइड हम पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल बैच लाया है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी बैच से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल लेक्चर्स देने वाला हूँ, डिटेल लेक्चर्स के साथ मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी दूंगा। साथ में दोस्तों मैंने इसमें एक स्पेशल रखा है दोस्तों, 15 डेज पे लाइव। ये देखो लाइव एप्लीकेशन पे ना, आज जिन्होंने स्टार्टिंग से क्रैश कोर्स लिया था आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज आप लोग तकलीफ में क्यों हो, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ोगे हो जाएगा, पर एग्जाम में आधा अधूरा आप करोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट सेमिस्टर में वो गलती मत करो। इसलिए मैंने यहाँ पे 15 डेज लाइव रखा है। लाइव मतलब जितना 15 दिन में सिलेबस होगा उसको मैं लाइव में आके रिवाइज कराऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस भी आएगा, पढ़ने का मजा भी आएगा। तो ये स्पेशल काम मैंने इसके अंदर दिया है। साथ में दोस्तों क्रैश कोर्स इसके अंदर पूरी तरह से फ्री दिया हूँ। जो क्रैश कोर्स का हमारा जो प्राइस है दोस्तों आपको पता है 1999 है, जो यहाँ पे पूरी तरह से फ्री है। और इसका जो प्राइस है कल जब मैं लॉन्च करूंगा 2999। आप समझ सकते हो कि 6 महीने का कोर्स का प्राइस 10 दिन के कोर्स का ये प्राइस है। पर अगर आप जाके क्रैश कोर्स में देखोगे तो मैंने क्या लेवल का मेहनत किया है, पर ये 6 महीने के कोर्स का है। बस रीजन क्या है, एप्लीकेशन मेरा नहीं है, मैं टीम से बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैं बोलता हूँ कि पहले दिन मैं कोर्सेज को कम प्राइस में लॉन्च करूंगा। और इसके बाद भी दोस्तों कल जो स्टूडेंट लेने वाले हैं, मतलब कल जब मैं लॉन्च करूंगा उनको PGA 200 का कूपन कोड दूंगा, PGA 200 का कूपन कोड दूंगा। और PGA 200 का कल सुबह ये लॉन्च हो जाएगा, सुबह से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा PGA 200 कूपन कोड से। ये डायरेक्ट आपको ये 2799 में, सोचो इसमें आपको 2000 का क्रैश कोर्स भी फ्री है, साथ में डिटेल लेक्चर्स भी मिल रहे हैं सब इसमें। तो ये याद से अगर आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई जुड़ सकते हो। अगर आपको प्रो मैक्स बैच से जुड़ना है तो प्रो मैक्स बैच में भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल लेक्चर्स दूंगा, नोट्स दूंगा, और दोस्तों 15 डेज का जो लाइव सेशन है ये मैं दूंगा। बट यहाँ पे दोस्तों आपको क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, इसका जो प्राइस है 1999 है। पर कल के दिन आपको इसके ऊपर PGA 100 रुपीज का कूपन कोड रहेगा, मतलब इसका प्राइस डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1899। अब आप समझ सकते हो कि ये 6 महीने के कोर्स का पूरा प्राइस है। इवन बस अगर किसी को ऐसा है कि डिटेल लेक्चर चाहिए और नोट्स चाहिए तो उनके लिए 1599 है, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो मैं तो मेरा, अगर आप मुझे दिल से फॉलो करते हो तो मेरे सभी स्टूडेंट इसी बैच से ज्वाइन, और जो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट है ऑलरेडी बैच से ज्वाइन हो चुके हैं। तो कल मैं सभी स्टूडेंट के लिए ये लॉन्च करूंगा, तो याद से अगर आपको जुड़ना है तो भाई जुड़ सकते हो। तो उसी का मुझे कॉल आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप आराम से इससे जीरो कर सकते हो वैल्यू। अब देखो मैं एक और वैल्यू यहाँ पे बता रहा हूँ, 235 -914 -643। अब देखो जो स्टूडेंट अभी नहीं जोड़ रहा है वो एक ना एक दिन जुड़ेगा ही, पर आज आपको प्राइस सबसे कम मिलेगा, इसके बाद कभी आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जाम के अगर एक दिन पहले लोगे तो मिल सकता है, एग्जाम के एक दिन पहले में आप कितना ही पढ़ोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो R2 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, R1 है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बोला, जो तेरा है वो मेरा है। R2 का वैल्यू कितना है 9, तो इसको दे दो R1 को। R1 का वैल्यू 2 है, इसको दे दो। आप बोलोगे सर माइनस है, माइनस वाला नहीं लेना है, बस नंबर्स को लेना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे अपोजिट साइन है तो हम प्लस लेंगे। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज पता होगा तो आप फटाफट फटाफट सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे देखो अब सम आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जामिन दी फॉलोइंग सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे देखो समथिंग समथिंग 3 इक्वेशन दिया है, हमने यहाँ पे देखो एक्स इक्वल फॉर्म में लिखा और मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल के यहाँ पे 1 1 -3 लिखा, 4 - 2 6 लिखा, 15 - 3 9 लिखा, XYZ लिखा, 1 8 20 लिखा। अब मेरा टास्क क्या है दोस्तों कि ये देखो डायगोनल्स है, इसके नीचे के तीनों एलिमेंट को बस जीरो करना है, देन अपना सम सॉल्व हो जाएगा। जीरो कैसे करें, अरे सर अब भी सिखाया था। इसको अगर जीरो करना है तो R2 लो, यहाँ पे 1 है तो R1 लिखो और डायरेक्ट इसका अपोजिट लिख दो। जो मेरा है तेरा करने की जरूरत नहीं अगर 1 है तो। यहाँ इसको जीरो करना है तो R3 लिखो, R1 का हेल्प लो, 15 का अपोजिट -15। अब देखो जो R1 है वो पूरा का पूरा सेम आएगा, पहला वाला पूरा सेम रखा, XYZ तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों जीरो आ गए। अब ये इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व किया। जैसे ये आप सॉल्व कर रहे थे, इसके ऊपर R2 का वैल्यू क्या है -2 -4, R1 क्या है 1, पुट करो -6 होगा, ऐसे पूरा सॉल्व करो। सेम ये वाला पार्ट, ये नीचे का थर्ड रो का पार्ट इस फॉर्मूले से पूरा का पूरा सॉल्व करो। ये सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों आपको अब क्या करना है, तो सर ने क्या बोला, डायगोनल यहाँ है, इसके नीचे का ये एलिमेंट भी जीरो चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर देखो ये जीरो करना है तो इसका हम हेल्प लेते हैं, पर यहाँ पे 6 है, फिर जो तेरा है वो मेरा है, वो वाला रूल अप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, R3 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2। R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 18, तो R2 पे लिखूंगा। R2 का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे लिखूंगा। दोनों का साइन माइनस माइनस सेम है तो माइनस लूंगा, सेम साइन मतलब माइनस। अब मैंने क्या बोला, अगर ये डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड भी कर दो, डिवाइड हो रहा है तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे R3 - 3 R2 लिखा। अब क्या चेंज नहीं होगा, R1 सेम है, R2 भी सेम है, बस चेंज कौन होगा दोस्तों R3। ये जीरो है, ये पता है जीरो आने वाला है, बस ये दो आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले में इसमें से वैल्यू रखो। यहाँ पे R3 का वैल्यू क्या लोगे दोस्तों 54, 3 R2 का वैल्यू क्या लोगे दोस्तों 18। ये अगर आप सॉल्व कर रहे हो ये, तो आपको वैल्यू यहां से लेना है। R3 का वैल्यू क्या लोगे 5, R2 का क्या लोगे 4, फटाफट हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज डायगोनल के नीचे के अगर तीनों वैल्यूज जीरो मिल गए तो आपका काम हो गया ना, काम हो गया आपका। आप क्या लिखोगे, अब देखो इसका रैंक लिखो, आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है तो पहले रैंक ऑफ ए लिखो, कितना है, इसमें नंबर्स है, इसमें नंबर्स, इसमें नहीं है, रैंक 2 है। रैंक ऑफ ए भी लिखो, डायरेक्ट लिखो, नंबर्स हैं, नंबर्स हैं, यहाँ पे भी नंबर्स है, देखो ना ये अब एक साथ देखेंगे, नंबर्स है तो इसका रैंक कितना आएगा 3। और हमने अगर पीछे का चार्ट पढ़ा है, अगर आपने पीछे का चार्ट अगर आपके दिमाग में बिठा लिया है तो आपको पता है दोस्तों पीछे के चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट कहाँ पे गया यार, हाँ, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो देखो वहां पे डायरेक्ट आप जाके देखोगे तो इनकंसिस्टेंट लिखा है, इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, हो गया। दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। अब इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। अब देखो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने बोला ना इसका 799 मैंने प्राइस कर दिया। देखो मई 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करो, 2024 का क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सेट ऑफ इक्वेशन समथिंग, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या वैल्यू होगा, तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा कंटेंट इसमें से उठाया, लिखा वेरिएबल्स कितने x y z t लिखा। पहला क्या करूंगा यार, डायगोनल्स जो है, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर डायगोनल्स नहीं मिलेगा तो ये एलिमेंट है उसके नीचे के दोनों को जीरो बनाओ, उसके बाद ये एलिमेंट है उसके नीचे का जीरो बना। अगर ये लेता उसके नीचे तो एलिमेंट है ही नहीं, तो बस इतने को जीरो बनाना है, ये ऑलरेडी जीरो इसको बनाना है। तो R3 यहाँ पे 2 है, 2 है तो जो तेरा है वो मेरा वाला रूल अप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर ये देखो ये पूरा ये जीरो हो गया और ये पूरा इस फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर डाला। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे
अब ये वाला हमें जीरो करना है, तो देखो ये वाला दोनों सेम ही है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो डायरेक्ट हो जाएगा R3 माइनस R2। तो देखो यहाँ पे पूरा आ गया। अब ये पूरा आने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब रहेगा दोस्तों, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोस्तों इक्वल नहीं रहेगा तो नो सॉल्यूशन है, आपने पीछे पढ़ा है ना। तो रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 2 है, और रैंक ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे 0 आ जाता तो ये ए बी कितना हो जाता, देखो 1 और 2। अगर यहाँ 0 आ जाता, इसलिए ये 0 नहीं आना चाहिए, तो इसका फिर रैंक कितना हो जाएगा, ए बी का 3 हो जाएगा। तो इसलिए आपको नो सॉल्यूशन में k माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0 लेना है, इसलिए k इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा, नॉट इक्वल टू 7। तो k का ये वैल्यू है। इन्फिनाइट के लिए क्या सॉल्यूशन है दोस्तों, इन्फिनाइट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब दोनों का रैंक सेम होना चाहिए। तो दोनों का रैंक कब सेम होगा दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पे 0 आना चाहिए। जैसे इसका रैंक कितना है 2 है, पूरे ए बी का 2 लाने के लिए यहाँ पे क्या लेना होगा 0, इसलिए k का वैल्यू क्या है दोस्तों 7 है। इस तरह से फटफट सॉल्व किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब नेक्स्ट जर्नी आती है होमोजीनियस की। होमोजीनियस के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछा गया है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो अगर इक्वेशन में 0 0 0 है, डायरेक्ट समझ जाना होमोजीनियस का सम है। यहाँ पे समथिंग हमने इक्वेशंस लिखा। अब देखो ये इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कंसिडर करते हैं n से, और n मतलब कितने यहाँ पे अननोन्स है। अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर सेम नहीं हुए तो ये प्रोसीजर। सेम हो गए तो इसका मतलब क्या है, जब भी अगर ये दोनों सेम हो गए तो हमेशा डिटर्मिनेंट निकाला करो। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन में सभी के आंसर 0 आते हैं। डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जिसको हम नॉन ट्राइवल भी बोलते हैं। तो कभी कभार एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन ट्राइवल, तो आप तुरंत समझ जाना कि डिटर्मिनेंट 0 है। और वही अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमें ये वाला प्रोसीजर जो हम पीछे फॉलो करते थे, r इक्वल टू n तो यूनिक सॉल्यूशन, r इज लेस देन n तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, देखो आप कितना फास्ट एक सम प्रैक्टिस करो, एक सम वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये दिसंबर 23 का सम है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब मैंने इस कोर्स का प्राइस इतना कम कर दिया है कि अगर आप ध्यान से देखोगे आपका एग्जाम का जो फॉर्म है वो अराउंड इस प्राइस के आसपास आता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई लास्ट टाइम पे बिना सोचे समझे आपको जुड़ जाना चाहिए अगर आपसे पॉसिबल है, अदरवाइज आप खुद से मेहनत कर लो उतना। अगर आप यूट्यूब से भी कर रहे हो तो थोड़ा सा और कर लो, इतना करने के बाद एक बार थोड़े बहुत और सम भी प्रैक्टिस कर लो, और सोचो कि एक इंसान फ्री में इतना कंटेंट आपको दे रहा है तो उसकी भी तारीफ एक बार चलनी चाहिए दोस्तों। और जो अपना दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लो, MCQ वहीं पे आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन्स हमने यहाँ पे लिखा m और n। फॉलोइंग सिस्टम्स, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो मैंने क्या बोला अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल मतलब मैंने देखो पीछे बताया, नॉन ट्राइवल मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे एंटी मतलब नॉन ट्राइवल मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिया, ए का जो भी वैल्यूज है इक्वल के यहाँ पे वो रखा, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, के का आंसर कितना है -4। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। अब देखो दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाऊँ, देखो यहाँ पे हमने इनफिनाइट सॉल्यूशन का ये सम सॉल्व किया, ये भी आपको देखना चाहिए। अब देखो जो हमारे एग्जाम में, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी के लिए ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। पिछले अगर 4-5 पेपर उठा के देखो, हर पेपर में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी तो ऑप्शन में भी यही आता है और क्वेश्चन में भी यही आता है, मतलब इतना सेम है। तो देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। और यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये आपको एक टर्म, तो यहाँ पे देखो लीनियरली डिपेंडेंस मतलब क्या होगा दोस्तों, इंडिपेंडेंस। लीनियरली इंडिपेंडेंस मतलब कि जो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो यहाँ पे K1 K2 K3 का आंसर क्या आएगा 0। डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे किसी पे डिपेंड है तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी कंडीशन से आप समझ सकते हो, ये आपके लिए हिंट है। कहीं भी अगर समझो R मतलब आपको पता है रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ अननोन्स को अगर सेम हो जाता है तो तुरंत बोल देना भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है, K1 K2 K3 का वैल्यू 0 है। बट अगर ये कंडीशन आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल दोगे, ये डिपेंडेंट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैं पहला सम ले रहा हूँ, ये देखो मई 2024 का, ये दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे समथिंग हमने कैसे इक्वेशन बनाते हैं ध्यान से सुनो, k1 x1 k2 x2 k3 x3, इवन अगर एक और आएगा तो k3 k4 x4, पर उतना नहीं आएगा आपको क्योंकि ऑलरेडी आपका मार्किंग स्कीम उन्होंने कम किया है। अब यहाँ पे देखो k1 k2 k3 है, तो k1 का यहाँ पे जो भी वैल्यू x1 का है वो सीधे फॉर्म में लिखो, वर्टिकल फॉर्म में, ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल, देन ये तीनों को अच्छे से बॉक्स में लिखो, k1 k2 k3 को ऐसे लिखो। हाँ, अब एम वही है, ये डायगोनल्स है, उसके नीचे का बस ये एलिमेंट जीरो करना है। अरे भाई कितना इजी, मैंने हर एक सम सेम कर दिया है। ये जीरो कैसे करते हैं आपको पता है यार, फॉर्मूला पता चल गया। तो देखो ये जीरो और देखो यहाँ पे जीरो, जैसे अब रुकना क्या है ये समझ में आ गया कि सर यहीं पे रुक जाना है। अब यहाँ पे रुक गए हम लोग, तो यहाँ पे अब चेक करो रैंक ऑफ ए कितना है, इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर है, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितना है, 3 है। और मैंने थोड़ी देर पहले पीछे बोला है कि अगर समझो ये दोनों सेम है तो आप डायरेक्ट इसको 0 0 0 ले सकते हो। देखो दोनों सेम है, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, डायरेक्ट 0 है। अब सेम हम एक देखो एक सम ये भी मैंने एप्लीकेशन में ये वाला भी सम कराया है डिपेंडेंस का। और ये सर्किट वाला क्वेश्चन है, सर्किट वाला क्वेश्चन भी आपको शायद ऑप्शन में साथ में दिखाई दे, पर एक सम तो आपको करके रखना चाहिए। मैं वो भी आपको समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। देखो सर्किट वाले सम में सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, कोई भी एक नोड कंसीडर करना है जहां पे केसीएल अप्लाई करना है, करंट। अब देखो कहां पे करंट, यहां से अगर आप देखोगे तो कोई करंट दिख नहीं रहा है, यहां से भी इस वाले पे देखोगे, देखो i1 आ रहा है, i3 आ रहा है, i2 जा रहा है। जो आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो जा रहा है उसको नेगेटिव। देखो नोड पे आ रहा है तो i1 प्लस, i2 जा रहा है तो माइनस, i3 आ रहा है तो प्लस। पहला इक्वेशन हो गया। अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करना है तो हमें लूप में अप्लाई करना होता है, तो पहला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो ये ग्रेटर है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा लिया है, करंट ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे देखो i1 का 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 40 i1, i2 के बाजू में क्या है दोस्तों 30, इसके साथ ओहम्स लॉ वाला रूल है, 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसका वोल्टेज कितना है दोस्तों 20 है। तो फाइनली इससे हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब नीचे वाले में अगर आप देखोगे ग्रेटर ये है, स्मॉलर ये है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। तो देखो ये 40 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, i3 से। देखो यहाँ पे ये देखो ये 30 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, i2 से यहाँ पे। और ओवरऑल आउटपुट कितना है 40। इस पूरे को सॉल्व करूंगा, मेरे पास ये इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन हमारे पास मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओवरऑल यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे वही वैसे ही लिखना है यार, i1 कितना है 1 -1 1, i1 कितना है 4, i2 3, i3 नहीं है तो 0, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे 0 लिखा। और फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट है ये तीनों को 0 करो, और नॉर्मली जैसे आप उन इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो, i1 i2 i3 का वैल्यू निकालो, हो गया पूरा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये इतना इजी पार्ट है कि अगर आपने एक सम अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आगे का पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में अगर मैं बात करूं, मई 2023 में पुणे यूनिवर्सिटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे दिया है, हम हमेशा इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में लो, इक्वल टू 0। देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म में लिया 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, जो भी डायगोनल से उसमें माइनस लैम्डा लो। और इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, ये लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले क्या लिखना है, लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो अपन लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, लैम्डा और डिटरमिनेंट ऑफ ए। साथ में हम S1 S2 लेंगे, फिर अल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस। वही अगर 2 का रहता तो यहाँ पे हम लैम्डा स्क्वायर लिखते, लैम्डा लिखते, और यहाँ पे दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे S1 आता माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए अपन डायरेक्ट कैलसी से निकालते हैं, मैंने ये भी आपको बताया कैसे निकालते हैं। कैलसी के अंदर जस्ट वैल्यू पुटअप करो, निकालो, या तो गूगल पे सर्च करो, पर मेरे डिटेल लेक्चर्स में देख लो, मैंने बताया। S1 कैसे निकालते हैं दोस्तों, डायगोनल का प्लस कर दो। देखो ये 1 + 2 3, 3 - 1 2। और ये S2 कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों S2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, S2 निकालने के लिए हम यहाँ पे माइनर यूज करते हैं। जैसे डायगोनल में ये और ये कैंसिल हो गया, 2 1 = 2 -2 -1, तो देखो -2 -1 प्लस, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम ये कंसिडर करेंगे। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 1 = 1 -1, और यहाँ 0 होगा -0। एंड दोस्तों इसके बाद हम ये कंसिडर करेंगे ये, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, 1 2 = 2 और 1 1 = 1, माइनस है बीच में एक माइनस तो प्लस, पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर -1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो S2 का भी आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने S1 S2 रखा, इसको मस्त आप कैल्सी में लो, कैल्सी में लेके क्यूब वाले इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा।
कैलसी में मॉड पे जाओ, 5 पे जाओ और लास्ट वाला 4 वाला इक्वेशन लो, वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज मिले यही आपका आइगन वैल्यूज है। अगर आपने यहां तक भी सम सॉल्व किया तो आपको कुछ नहीं तो दोस्तों आराम से आपको आधा मार्क्स, मतलब अगर समझो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्टली इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको 2 मार्क्स आपके हाथ में। अब इसके आगे का प्रोसीजर इतना ईजी है, जिनको मैट्राइसिस आता है उनके लिए बहुत ईजी है। देखो लैम्बडा इक्वल टू -1 लेना है, -1 वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखो, तो ये क्या होगा 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2। लैम्बडा इक्वल टू यहाँ पे देखो -1 रखो तो 2 माइनस ऑफ -1 3, -1 माइनस ऑफ -1 +1 0, पूरा का पूरा वैल्यूज लिखा। अब बस क्या करना है दोस्तों, यहां से 2 इक्वेशन फ्रेम करना है, पूरा का पूरा पार्ट रखा। कोई भी 2 इक्वेशन बनाओ जो सेम ना हो, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 2 -1 इसमें कहीं पे सेम नहीं है, तो इससे एक इक्वेशन, इससे ये x से, ये y से, ये z से, ये x से, ये y से, ये z से, 2 इक्वेशन बने। इसको सॉल्व करो x y z, यहाँ y माइनस में लो। अब जब हम x का लेंगे तो डिटर्मिनेंट में ये दोनों वैल्यूज लो, जब हम y लेंगे तो y को छोड़ के ये दोनों वैल्यूज लो, जब हम z लेंगे तो z को छोड़ के ये दोनों वैल्यूज को आपको लेना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो 1 1 सा 1, जो नॉर्मल हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, इसको इससे तो हमने सॉल्व किया। फाइनली यहाँ 7 7 यहाँ माइनस आए। बाद में देखो दोस्तों 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये 0 है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली हमारा वैल्यूज 1 0 बना है। सेम ऐसे ही आप लैम्बडा इक्वल 2 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, 2 इक्वेशंस बनाओगे। देखो 2 इक्वेशंस बनाए, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके अपना ये आंसर है। सेम लैम्बडा का वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 इक्वेशन फ्रेम करोगे, 2 इक्वेशन फ्रेम करके हमारा वैल्यूज लिखोगे और वैल्यूज लिख के हमने तीसरा आइगन वेक्टर्स निकाला। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। बट इसमें एक केस है कि जहां पे अगर समझो सिमिलर वैल्यूज आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है दोस्तों की रो को 0 करना होता है। तो उस टाइप का सम आपको बस एक कर लेना चाहिए। बाकी जो एग्जाम के लिए है वो मैंने बताया, देखो मैंने क्रैश कोर्स में 2x2 के भी सम सॉल्व कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे देखो ये सेम वाले सम है जहाँ पे नंबर सेम हो जाता है, देखो यहाँ पे आइगन वैल्यूज सेम हो जाता है। तो इस टाइप का बस आपको एक सम देख लेना चाहिए। अगर ये सेम हो गया तो आपको इस टाइप का अगर आप सम देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो आप कोर्सेज में जुड़ते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। इवन ये भी सम मैंने बताया May 2024 में, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कैली हैमिल्टन थ्योरम। इतना ईजी है, अगर आपने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स किया तो ये फटफट समझेगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम में देखो हमने यहाँ पे ए रखा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको आता है निकालने ये। अब इसमें आपको लैम्बडा का वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पे जहां पे लैम्बडा है वहां पे आप ए लिख दो, इक्वल टू 0 हो गया। फिर ये पूरा का पूरा पार्ट को आप LHS में ले लो और यहाँ पे देखो सभी के वैल्यूज पुट कर दो। ए का वैल्यू कैलसी से आप a² निकाल दो, ए का वैल्यू पुट करके a² निकाल दो। अगर नहीं आता है तो मेरा जो मैंने मैट्राइसिस का जो मैंने वीडियोस बनाया उसके अंदर आप जाके देख लेना, मैट्राइसिस के वीडियो के अंदर, तो आपको आराम से ये वाला पार्ट पता चल जाएगा कि a² का आंसर हम कैसे निकालते हैं, a³ का आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो मैट्राइसिस का 1 शॉट वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया है खुद निकाल के पूरा का पूरा वैल्यूज पुट करोगे आपको आंसर क्या मिल गया 0 0 0 0। फाइनली आपको 0 मिल गया, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाइड हो गया। अब कभी कभार वो लोग आपको a इनवर्स पूछ सकते हैं, कभी कभार वो लोग आपसे a³ पूछ सकते, a⁴ पूछ सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपको a इनवर्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, a³ है उसमें से a एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे a² हो गया, इसमें से भी एक a कम हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक ही a है वो भी कम हो जाएगा, कुछ नहीं है तो i, और यहाँ पे i है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो a इनवर्स आएगा। a इनवर्स मत लिखना। अब फाइनली a इनवर्स आप वहां पे ले लो, इस a² का वैल्यू आपको पीछे से पता है, a का वैल्यू सब पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। इवन डिटेल लेक्चर्स में आप जाके देखो, डिटेल क्या 1 शॉट वीडियो एक मैंने मैट्राइसिस का बनाया, मैंने ये भी बताया कि आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, देखो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराया। देखो कैली हैमिल्टन में मैंने 2x2 के भी सम सॉल्व कराया है जो 2023 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट है दोस्तों डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। जिनको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आता है उनके लिए डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे आपको मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स अगर कभी भी डिफरेंट आए, जैसे हमने जो लैम्बडा का वैल्यूज निकाला है, अगर वो डिफरेंट आए तो आप हमेशा बोल सकते हो कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइज है। कभी कभार आपसे पूछ सकते हैं गिवन मैट्रिक्स डायगोनलाइज है कि नहीं है, तो पहला कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए
नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अगर आपको मॉडल मैट्रिक्स पूछा, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स पूछा, तो आपने जो भी देखो लैम्बडा 1 पुट करके जो आपने आइगन वेक्टर्स निकाला है, पहला सम कराया ना, ये आइगन वेक्टर्स, ये आइगन वेक्टर्स बस यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपको मॉडल मैट्रिक्स मिल गया। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या निकालना है, डी। डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो डी कभी कभी पूछते हैं डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। तो ये x1 किसका वैल्यू था, 1 का, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। ये किसका वैल्यू था दोस्तों, 5 का 5 लिखा। ये किसका था दोस्तों, 3 का 3 लिखा, और बाकी सभी जगह पे 0। तो इस तरह से इसके सम सॉल्व होते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो एक सम हम फास्ट देख सकते हैं। जैसे ये देखो, मॉडल मैट्रिक्स डायगोनलाइज ए इक्वल टू समथिंग दिया है। अब देखो हमने यहाँ पे रखा, हमने इसका लैम्बडा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने लैम्बडा का वैल्यू निकाला। यहाँ पे S1 मतलब बस डायगोनल का प्लस, इसलिए 10 लिखा है। अगर आइगन वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये डायगोनलाइज है। फिर मैंने क्या बोला कि लैम्बडा इक्वल टू 8 रखो। अब 8 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे -3 3 3 -3, अगर आप देखोगे तो लगभग ये सेम है। अभी आप बोल रहे सर सेम नहीं है, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो R1 को हम -3 से डिवाइड करेंगे तो 1 -1 हुआ। जब भी ये अपोजिट साइन दिखाई दे और नंबर सेम है तो एक को माइनस से डिवाइड करना, दूसरे को डायरेक्ट। तो देखो दूसरे को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 1 -1 1 -1। अगर ये दोनों सेम है तो आप R2 में से R1 माइनस करो। हमेशा 2/2 का ऐसे ही सॉल्व होता है। तो यहाँ पे 0 आया। अब आप इसको क्या करोगे दोस्तों, नॉर्मली सॉल्व करोगे। नॉर्मली आप जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये इक्वेशन लिया। अब ये इक्वेशन होने के बाद दोस्तों हमने ये इनफिनाइट सॉल्यूशन वाला सम है। तो देखो यहाँ पे R का रैंक कितना है, 1 है, नंबर ऑफ अननोन्स 2 है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ पे हम पैरामीटर डिसाइड करते हैं, n माइनस आर। n माइनस आर मतलब 2 - 1 1, मतलब ये दोनों में से हमें एक वैल्यू खुद कंसिडर करना है। अगर यहाँ पे 2 आया तो मतलब 2 वैल्यूज कंसिडर करना है। तो इसलिए मैंने y का आंसर t अपने से कंसिडर किया। आप कुछ भी कर सकते हो। t मैंने यहाँ पे रखा तो x का वैल्यू भी t आया। तो इससे मुझे यहाँ पे x1 मिला। x1 देखो t बाहर आया 1 1। सेम x2 में भी ऐसा ही आएगा। देखो दोनों सेम है, हमने यहाँ पे 0 किया। अब यहाँ पे देखो सेम वाला भी रूल आपको समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे हमने ये सब प्रोसीजर फॉलो किया। मैंने y का वैल्यू t लिया, x का -t आया, t हमने बाहर लिया तो -1। देखो यहाँ पे -1 1। तो यहाँ पे हमें जो भी वैल्यूज मिला, देखो मॉडल मैट्रिक्स मतलब पहला वाला आइगन वैल्यू, दूसरा वाला सॉरी आइगन वेक्टर। और अगर इवन आपको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोला है फिर भी मैंने ला दिया। ये किसका, इसका दोस्तों आइगन वैल्यूज कितना है, 8 है। ये आइगन वेक्टर का आइगन वैल्यूज कितना है, 2 है, बाकी 0 0। देखो भाई ये 1 शॉट वीडियो है तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मॉडल मैट्रिक्स का अगर देखोगे 2024 का ये सम है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी मैंने करवाया है एप्लीकेशन के अंदर। मतलब मैंने बहुत मेहनत किया है यार एप्लीकेशन के अंदर, और मैं यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ। बहुत ही जी जान से मैंने मेहनत किया है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप जो है सर प्लीज पूरा का पूरा ये पीडीएफ दे दो। भाई पीडीएफ कैसे दे सकता हूँ, समझ सकते हो आप कि वो एप्लीकेशन के स्टूडेंट को दिया है तो आपको बस करवा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी चीज है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और कुछ लोग मेरी तारीफ भी करते हैं कि सर कोई इतना नहीं देता जितना आप यहाँ पे चीजें फिर भी प्रोवाइड कर रहे हो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब शायद ये चौथा वाला पार्ट है, शायद ये पार्शियल। अब डायरेक्ट अपन पार्शियल स्टार्ट करेंगे। देखो मेरा पूरा गला बैठ चुका है क्योंकि इसके बाद जस्ट मेरा ऑफलाइन क्लास भी है। अब देखो अगर पार्शियल का अगर हम पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले ना आपको कुछ बेसिक पार्शियल पता होना चाहिए। जैसे x⁻n का फॉर्मूला है nx n-1, 1/x का डेरिवेटिव। मैंने बोला अगर किसी को डेरिवेटिव नहीं आता ना तो वो भी मैंने क्रैश कोर्स में रिवाइज कराया पूरा का पूरा। देखो 1/x का फॉर्मूला, e⁻x log x का, ये सब आप रिवाइज नहीं करोगे तो उन स्टूडेंट बेचारे जो 12th में डेरिवेटिव ढंग से नहीं पढ़ते उनके लिए दिक्कत है। 1/2√x, पहले ये पूरे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। अब ये पूरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे मैंने देखो डेरिवेटिव सिखाया भी है कैसे सॉल्व करते हैं हर एक डेरिवेटिव। देखो tan इनवर्स x का 1/1 + x², ये देखो ये डेरिवेटिव्स कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीजें मैंने बताई है। और मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे सम पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन ये सॉल्व करने आना चाहिए जब भी आप पार्शियल सॉल्व कर रहे हो। तो देखो यहाँ del u/del x, मतलब यहाँ पे जो पार्ट दिया है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम आंसर निकालें तो x वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 2x, और पार्शियल में जो आपका x के अलावा दूसरा पार्ट है वो कांस्टेंट है तो वो 0 रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ del u/del y तो इसमें बस y पे फोकस करेंगे तो y का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, x 0 आएगा। अगर मैं जहाँ पे del² u del x² है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आप del u/del x निकालो जो आपने निकाला है,
फिर से उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, तो 2x का फिर से क्या आएगा 2। अब देखो डेल स्क्वायर यू डेल वाई, इसका मतलब क्या है, डेल यू बाय डेल वाई निकालो, फिर से उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 1 है, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, एक बार एग्जाम में ऐसी 4 चीजें पूछ ली गई थी और एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि सब कुछ पढ़ के फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको आएगा, पर पहले एमसीक्यू सॉल्व करोगे फिर सब पढ़ोगे तो ये बहुत गलत तरीका है। तो देखो यहाँ पे पहले आप डेल वाई निकालो, देखो अब डेल यू बाय डेल वाई हमने पहले निकाला, डेल यू बाय डेल वाई का आंसर 1 है, फिर इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या है 0 है। ये पूरा का पूरा फंडा आपको एक पार्शियल समझाने में हेल्प करता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आगे आऊं तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ये सब बहुत सारे सम्स लिए, ये सब आपको भी सॉल्व करना चाहिए, पर अभी मैं डायरेक्ट मेन पार्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, टाइप पे। देखो कंपोजिट पे मैं आ रहा हूँ, बेसिक सम्स आपको कवर करने चाहिए। देखो कंपोजिट को मैं आपको समझा देता हूँ कि बहुत सारे, एक कंपोजिट का एक सम कंफर्म आने वाला है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंपोजिट समझता ही नहीं है। देखो दोस्तों कहीं पे भी अगर z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया है और x का वैल्यू दोस्तों uv के टर्म में और y का वैल्यू भी दोस्तों uv के टर्म में, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने z लिखा, z किसके टर्म में है दोस्तों, एक्स वाई के टर्म में, और एक्स वाई किसके टर्म में है दोस्तों, u और v के। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब z से मैं कहाँ पे आ रहा हूँ u पे, तो डेल z बाय डेल u, तो जब आप सॉल्व करोगे तो पहला ये फिर ये, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल z बाय डेल x, फिर डेल x से हम क्या आएंगे दोस्तों डेल u, फिर से हम देखो यहाँ पे एक और रास्ता है u पे आने के लिए, यहाँ पे आएंगे y के पास, फिर से u के पास आएंगे, तो डेल z बाय डेल y बाय डेल u। सेम आप v के लिए बनाओगे, यहाँ पे v आएगा, यहाँ v आएगा, यहाँ पे v आएगा, सब कुछ सेम है। तो ये अगर एक और रास्ता होता, जैसे यहाँ पे एक और वेरिएबल्स होते तो एक और रास्ता बढ़ जाता। इतना इजी सम है ये। अब देखो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये एक सम है, अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने सम दिया है। अब ये सम देख के ना बहुत सारे लोगों को नहीं समझता कि भाई ये पार्शियल, भाई ये कंपोजिट का सम है। देखो यहाँ पे जब भी ये ब्रैकेट के अंदर ऐसा दिया रहा तो समझ जाना कंपोजिट का सम है। इसमें इसको मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, यू भी डब्ल्यू भी ले सकते हो, और फिर अपने को देखो ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करूँ तो देखो मैंने इसको पी क्यू आर लिया, यहाँ पे लिखा। अब मैं किस तरह से लिखूंगा दोस्तों, देखो मुझे पता चल गया कि देखो z है वो किसके टर्म में है दोस्तों, वो टर्म है p है, q है r के टर्म में, पी क्यू आर के टर्म में, और पी क्यू आर किसके टर्म में है दोस्तों, एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स वाई जेड। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे डेल z बाय, फर्स्ट से मैंने क्या बोला लास्ट पे आओ, डेल x है, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो डेल z बाय, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल x, और डेल x बाय, देखो सॉरी यहाँ पे डेल p आएगा दोस्तों। देखो यहाँ से मैं ऐसे आऊंगा p के पास, p के पास फिर से x के पास जाऊंगा, तो यहाँ पे डेल p से फिर x के पास, फिर से p के पास मिल लिया तो q से मिलूंगा, तो यहाँ पे देखो डेल z बाय डेल q बाय डेल x, फिर से डेल z बाय डेल r बाय डेल x हो गया। और हमेशा जब सम सॉल्व करोगे तो इसमें सेकंड वाले पार्ट का ही हमेशा पार्शियल निकाला करो जब भी इसके सम्स आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो जो सम है कब पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी सम बता रहा हूँ, मई 2024 में, तो आपको ऐसे सम सॉल्व नहीं करके जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो देखो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। अब यहाँ पे अगर मैं देखो मैंने यहाँ पे सेम ऐसे लिखा, P लिखा, Q लिखा, R लिखा, ये आपको सीक्वेंस तो पता है, ये हम कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता है। मैंने क्या बोला, सेकेंड वाले को सॉल्व करो। अब देखो डेल P को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, इसमें x का कोई टर्म है नहीं है सर, तो डायरेक्ट 0। Q को विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें x का टर्म है सर, तो 1 आएगा पर -1। इसमें r को विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें 1 है 1, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम ऐसे ही मुझे क्या करना है, अब देखो ये हो गया पहला, अब डेल u बाय डेल y निकालना है, तो देखो मैंने पीछे निकाला है डेल u बाय डेल y, सेम फॉर्मूला, जहां जहां पे x है वहां पे y आ गया है, देखो ना डेल y डेल y डेल y। बस सेकेंड वाला सॉल्व करना है, p को विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे 1, सॉरी q को विथ रिस्पेक्ट टू y, इसमें y नहीं है इसलिए 0, और r को विथ रिस्पेक्ट टू y -1, ये आ गया। अब जो मेरा तीसरा इक्वेशन है दोस्तों ये, अब आपको पता है तीसरा क्या है, डेल u बाय डेल z, यहाँ पे लिखा पूरा फॉर्मूला है, जहां पे डेल x था बस डेल z आया।
P को विथ रिस्पेक्ट टू Z है इसमें -1, Q को विथ रिस्पेक्ट टू Z 1, R को विथ रिस्पेक्ट टू Z 0, सॉल्व किया। अब बस क्या करना है यार, तीनों को प्लस करना है, और तीनों को जब आप प्लस करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। 0 इसलिए आया, देखो यहाँ पे, ये देखो डेल यू बाय डेल पाई, डेल पी यहाँ पे माइनस है ना, कहीं ना कहीं प्लस होगा। डेल यू बाय डेल पी देखो प्लस है, यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर माइनस है ना, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ये प्लस होगा। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे डेल यू बाय डेल क्यू माइनस है, लास्ट में प्लस है, कैंसिल हो गया सब, और सब कैंसिल हो गया। आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया दोस्तों, 0। तो कंपोजिट के सम इस तरह से आते हैं, ये एग्जाम में सम पूछा गया है, ऐसे सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंपोजिट का पार्ट आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, और आगे का पार्ट कवर करने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 देखो ये टाइप की मैंने 2024 के ये सब बेसिक सम से मैंने कवर कराए। देखो ये सेम ये कंपोजिट का सम है, तो ये सब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके पुणे यूनिवर्सिटी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी माना जाता है। अब देखो वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट में मेरा जो फंडे से अगर आप सम सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सम सॉल्व होगा। जैसे ये सम है 2024 में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है। हमें हमेशा क्या करना है, जब भी आप वेरिएबल ट्रीटेड एज सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो आपको डेल यू बाय डेल एक्स वाई को कांस्टेंट रखना है, डेल यू बाय डेल एक्स बाय डेल यू वी को कांस्टेंट रखना है। तो मैं पहले ये पार्ट निकालूंगा। अब यहाँ पे मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास इस पूरे सम्स में ये दोनों सम में एक्स है, वाई है, यू है, वी है, मैंने लिखा। इसमें क्या एब्सेंट है, यू है, एक्स है, वाई है, यू है, एक्स है, वाई है। सर वी एब्सेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे वी एब्सेंट लिखा। तो हमें ये दोनों में से ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें वी ना हो। सर ये लिखे इसमें वी है, सर ये लिखे इसमें वी है। जब दोनों में वी है तो आपको 10th वाला मेथड अप्लाई करना होगा, वी को कैंसिल करना है, तो वी के वेरिएबल को सेम करना होगा। यहाँ पे नसीब अच्छा है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, प्लस माइनस है। अगर अपोजिट साइन है तो एडिशन करते हैं। इन केस यहाँ ए है यहाँ बी है, तो अब इसको बी से मल्टीप्लाई करो, इसको ए से मल्टीप्लाई करो, सेम हो जाएगा। फिर अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करो, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो। देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया, दोनों कैंसिल हो गए, ए यू ए यू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ 2x, वाई का 0 आएगा, क्योंकि मैं पार्शियली डिफरेंशिएट क्या करूंगा दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे 2au है, 2a ऐसे रहेगा, u का क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स। ये 2a यहाँ पे लूंगा, फाइनली मेरा आंसर आ गया, 2 कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, डेल एक्स बाय डेल यू, वी कॉन्स्टेंट है। इस पूरे में देखूंगा x प्रेजेंट है, u प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, u प्रेजेंट है, v प्रेजेंट है, y एब्सेंट है, y एब्सेंट है पूरा ही। अब y एब्सेंट वाला कौन सा इक्वेशन है सर, इसमें y प्रेजेंट है, ये तो ये रखा, इसमें y नहीं है। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू इसको क्या करना है, इसको ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, u है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू u, इसलिए यहाँ पे 2x आया, और ये u वाला टर्म नहीं, इसलिए बैड फंक्शन था, तो डेल यू बाय डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स बाय डेल यू, क्योंकि ये u है ना, विथ रिस्पेक्ट टू है, इसलिए डेल यू बाय डेल यू, डेल बाय डेल यू लिखेंगे, और यहाँ पे x आएगा। और आपको पता है a कांस्टेंट है, u है, विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो जैसे x आता है x का 1, तो वैसे विथ रिस्पेक्ट टू x में आएगा, तो x का 1, तो वैसे विथ रिस्पेक्ट टू u का 1, इसलिए डायरेक्ट a आया। v कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद a है, 2x यहाँ पे डिवाइड हुआ समथिंग, अगर हमने ये फॉर्म लिखा, यहाँ पे इसके वैल्यूज लिखे, a कैंसल, x कैंसल, 1/2। ऐसे सम्स हैं। इवन इस टाइप के सम्स भी मैंने सॉल्व कराए हैं जहाँ पे वेरिएबल्स अलग है, देखो 2023 में पूछा गया है, तो ऐसे सम्स भी आपको सॉल्व करना चाहिए। इस पे मैंने बहुत सारे सम्स कराए, ये देखो ये tan और sec का क्वेश्चन है, ये भी कराया है, बहुत मेहनत किया है मैंने इसके ऊपर। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 वाला पार्ट देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एक सम 100% आएगा, तो इस पार्ट को बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जबकि ये कंपोजिट और कम से कम होमोजीनियस तो भाई करना ही चाहिए। अब देखो दोस्तों इसका फॉर्मूला है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल y, इसका क्या है nu। वही टाइप 2 में भी सेम है, x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल y, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू।
अगर यहाँ पे अब हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल एक्स डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे एन यू था, यहाँ पे एन यू है पर बीच में एन माइनस वन है। वही सेम चीज यहाँ पे जी ऑफ यू है, ब्रैकेट में जी डैश यू माइनस वन है, और जी डैश जी ऑफ यू मतलब ये वाला टर्म होता है। अब सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सर ठीक है होमोजीनियस के सम को पहचानेंगे कैसे, जहां पे क्वेश्चन में ये दिखाई दे फाइंड, समझ जाना भाई होमोजीनियस का सम है, इसमें पहचानने में क्या है। दूसरी चीज सर कैसे पता चलेगा टाइप वन टाइप टू, अगर भाई जहां पे लॉग है साइन इनवर्स है कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स वाला पूछा है, सबको समझ जाना है टाइप टू का सम है, अदरवाइज ये टाइप वन का सम है। अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सम्स लिए हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो यहाँ पे ये सम है, ये मैंने इसका ईयर नहीं लिखा, ये भी एग्जाम में पूछा गया सम है। अब देखो दोस्तों u इक्वल टू लॉग एक्स लॉग वाई लिखा है, ln मतलब लॉग है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखो मैंने लॉग एक्स वाई लिखा, लॉग एक्स प्लस वाई लिखा, लॉग वाई लिखा। अब आपको पता है जब लॉग प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं पता है तो अब भी पता कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो x मल्टीप्लाई पे y हो गया। अब नेक्स्ट है कि ये वाले पार्ट को हमेशा लॉग का कभी भी अगर यहाँ सिंगल लॉग आया तो अपन क्या करेंगे पता है, यहाँ ई लेंगे और इसको यहाँ जब मैं भेजूंगा तो ये u ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे बस क्या बचेगा x और y, लॉग हट जाएगा। तो ये भी हमने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं जो हमने किया। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने हमेशा बोला कि यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे, इसके ऊपर 1 है इसके ऊपर 1 है, तो डायरेक्ट आपको x बाहर लिख के 2 लिखना है। वही अगर यहाँ पे 3 होता तो x बाहर लिख के 1 और 3 कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखते। यहाँ पे अगर समझो 5 होता तो आप बाहर कितना लिखते, 5 और 1 6 लिखते, और यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई लिखो, सीधा सिंपल, कुछ मत सोचो यार। यहाँ पे क्या लिखा, u इज होमोजीनियस फंक्शन, और विथ डिग्री क्या हो गया दोस्तों, x का यहाँ पे 2 है तो n इक्वल टू 2। और दोस्तों मैंने आपको हमेशा बोला कि जो लॉग वाला पार्ट आएगा तो ये आपका एफ ऑफ यू है, तो ये आपका एफ ऑफ यू। अब ये एफ ऑफ यू वाला जो पार्ट है अपना, तो एफ ऑफ यू वाला जो पार्ट है ठीक है। तो दोस्तों देखो मुझे क्लास भी जाना है और अभी मेरा रिकॉर्डिंग भी बाकी है, अभी भी 2 लेसन बाकी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, सोचो मेरे दिमाग में कितनी चीजें चल रही होगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखो एफ ऑफ यू का ई रेस टू यू है, ये हमने लिख दिया। तो आपको अब कैसे समझेगा कि क्या हमें सॉल्व करना है दोस्तों, देखो ये देखो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है डेल यू, और यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यू एक्स वाई मतलब डेल स्क्वायर यू डेल एक्स और डेल वाई। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा पार्ट लेना है और यहाँ पे पहला वाला भी पार्ट सॉल्व करना है, दिखाई दे रहा है, 2 पार्ट एक साथ सॉल्व करना है। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपने ये जो पढ़ा है ना चार्ट, ये जो चार्ट आपने पढ़ा, ये चार्ट में लॉग से पता चल गया ये ग्रुप है, ये तो अपने को सॉल्व करना ही है, साथ में ये भी करना है और फिर दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसलिए जानबूझ के मैंने ये सम लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया सम है। अब देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा। अब यहाँ पे आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एन एफ ऑफ यू एफ डैश यू, एन ऐसे ही रखा है, एफ ऑफ यू क्या है दोस्तों, ई ऑफ यू, ई ऑफ यू, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 आया। और दोस्तों अगर मैं जी ऑफ यू का वैल्यू निकालू तो इसका भी आंसर 2 है, क्योंकि मुझे नीचे वाला भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका अगर डेरिवेटिव निकालू तो 0 आएगा, क्योंकि जी ऑफ यू है, हमें जी डैश यू भी चाहिए, 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब देखो नीचे वाला फॉर्मूला लिया हूँ, ये देखो ये, अब यहाँ पे जी ऑफ यू का वैल्यू कितना है 2 है, जी डैश कितना है 0 है, -1 है, -1 इंटू 2 -2 है। अब बस क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी हो गया आपका होमोजीनियस वाला भी टाइप मैंने करा दिया। होमोजीनियस में मैंने बहुत सारे सम्स लिए हैं, जैसे अगर मैं ये सम की बात करूं, देखो ये, अब जैसे यहाँ पे जो सम है साइन इनवर्स देख के आपको तुरंत समझ रहा है टाइप 2 का सम है। अब वो है कि बिलो है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों बस स्क्वायर वाला पूछा है, इसमें वो एक्स वाला नहीं पूछा है कि दोनों साथ में नहीं पूछा है, तो बस टाइप 2 का बिलो वाला टाइप है। तो देखो मैंने साइन यहाँ पे ले लिया, तो साइन यू हो गया, ये वाला पार्ट रखा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लीकेशन में होता तो मैं दोनों को प्लस कर देता, पर प्लस में है तो बस प्लस नहीं करूंगा, तो इसमें से बाहर जब मैं लूंगा तो एक्स स्क्वायर ही बाहर लूंगा। वही अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता तो मैं एक्स रेस टू 4 लेता, 2 + 2, पर ये मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है, इसलिए अपन डायरेक्ट लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों
रेस टू में 1/2 मैंने लिखा। अब मैंने यहाँ पे देखो x रेस टू 2 बाहर लिया, पर जो रेस टू वाला पार्ट है वो भी लिखना पड़ेगा। और फिर मैंने लिखा, तो ये 2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल, तो यहाँ पे 1। फिर ये आपको समझ में आएगा, ये आपका क्या है दोस्तों, एफ ऑफ यू है, आपने लिख दिया। सेम हमें क्या करना है, बस नीचे वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ यू निकालेंगे। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब ये दोनों का 10 आएगा। फिर से अगर मैं 10 का डेरिवेटिव निकालूँ तो सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों मिल गए। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला में लिखा जी ऑफ यू, जी डैश यू हमने लिखा -1। सेक्स स्क्वायर -1 मतलब क्या आता है दोस्तों, 10 स्क्वायर होता है, तो 10 स्क्वायर यू लिखा और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 क्यूब यू है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो इस तरह का भी सम है, इम्प्लिसिट है, ये भी आपको देखना चाहिए इम्प्लिसिट वाला पार्ट। तो ये अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा डिटेल लेक्चर से आप देख लेना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं कवर कराते जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो दोस्तों जैकोबियन। अगर आपको जैकोबियन का वन शॉट चाहिए तो प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पे आने वाला है, तो प्लीज वहां पे अच्छे से आप देख लेना। और जैकोबियन का जो पार्ट है दोस्तों 1 बाय 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे तो इतना इजी पार्ट है, जिनको पार्शियल आता है वो जैकोबियन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर समझो यहाँ पे डेल यू भी है और यहाँ पे डेल एक्स वाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, इतना सिंपल है, ऊपर वाला सेम लिखना है सिंगल, और ये देखो यहाँ पे नीचे वाले को पूरा का पूरा लिखना है। फिर से यहाँ पे डेल भी लिखा, दोनों जगह पे सेम, और फिर यहाँ पे एक बार एक्स, यहाँ पे वाई। इन केस अगर समझो यहाँ पे यू भी डब्ल्यू है तो देखो एक बार यू ऊपर लिखा, फिर एक बार वी लिखा ऊपर, फिर एक बार डब्ल्यू ऊपर लिखा, और ये वाले को सब पे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब भाई आपको पार्शियल तो आता है ना, फटफट सॉल्व करो, आंसर लाओ। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये देखो ये है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल टू 2xy। हमें ये कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें पता ही है। अब देखो डेल यू बाय डेल एक्स है, u वाले को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो, 2x आएगा। u वाले को विथ रिस्पेक्ट टू y, x 0 हो जाएगा, 2y आएगा माइनस में। v वाले को विथ रिस्पेक्ट टू x करो, x का 1 आएगा तो 2y आएगा। v वाले को विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, तो अगर आप देखोगे तो v वाले को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे तो y का 1 तो 2x आएगा। जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 2y इंटू 2y 4y, और माइनस है बीच का माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 4 अगर आप बाहर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x इक्वल टू यू वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, y इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, एंड z इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एक चीज बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है, हमें निकालना है दोस्तों डेल यू वी डब्ल्यू और डेल एक्स वाई जेड। बट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके अंदर हमें x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू, जबकि हमें u v w के टर्म में मिलेगा तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं पता है, हमारे यहाँ पे u के टर्म में नहीं है, यहाँ पे x के टर्म में। तो ऐसे सम में जब ये यहाँ पे जो पार्ट है, अभी देखो इसके पहले वाले पार्ट में ये u के टर्म में था और हमें u ऊपर मिला था, पर अगर ऐसा है कि जो यहाँ x के टर्म में और x आपका नीचे है, तो आप इसको उल्टा करके सॉल्व करो और लास्ट में प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है। तो देखो मैंने उल्टा ले लिया, इसका जस्ट उल्टा ले लिया। अब आपको आता है कि ये ऊपर वाला पार्ट सेम, फिर ऊपर वाला पार्ट यहाँ सेम, फिर ऊपर वाला पार्ट यहाँ सेम, इस पूरे को u v w u v w u v w। अब देखो x को विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है, u का टर्म नहीं है इसलिए 0। x को विथ रिस्पेक्ट टू v लेना है, v स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2v, w का w 2w, y को विथ रिस्पेक्ट टू u 2u, y को विथ रिस्पेक्ट टू v 0, y को विथ रिस्पेक्ट टू w 2w, z को विथ रिस्पेक्ट टू u 2u, विथ रिस्पेक्ट टू v 2v, विथ रिस्पेक्ट टू w 0। अब इस पूरे को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना है दोस्तों 16 u v w। बट अपने को ये नहीं पूछा, अपने को इसका उल्टा पूछा, तो इसका जस्ट उल्टा आंसर आएगा, पर डायरेक्ट मत लिखना, आप प्रॉपर्टी वाइज लिखना। देखो यूजिंग प्रॉपर्टी ये z z डैश इक्वल टू 1। अब z मतलब जो अपना पीछे क्वेश्चन पूछा है उसका उल्टा कर दो ये। अब ये तो हमने उल्टा वाला पार्ट निकाला है, इसको वहां भेज दो, हो गया आंसर। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जैकोबियन में तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं अपने क्रैश कोर्स के अंदर, इसका प्राइस मैंने बहुत ही कम कर दिया दोस्तों, 799 रुपीज।
अब दोस्तों क्रैश कोर्स डिटेल सब मैं उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, पर 799 में, सॉरी 799 में आपको क्रैश कोर्स डिटेल, क्रैश कोर्स बस मिलेगा, क्रैश कोर्स 799 में। चलो अब मैंने सब कुछ दे रहा हूँ, टेंशन मतलब अब बोल दिया हूँ तो अब क्या करूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। सेम वही प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है जैसे आपने पीछे सॉल्व किया है, तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ये सब सम आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब दोस्तों देखो, इसके बाद कंपोजिट का सम भी इसमें पूछा जाता है कभी कभार, पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। देखो इम्प्लीसिट का भी इसमें सम है। एक सेकेंड ना, हम्म, देखो एक इम्प्लीसिट जो रहेगा वो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लोगे जहां पे इक्वल टू जीरो आता है, बट ये वाला पार्ट आपको डायरेक्ट नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो यहाँ पे देखो यू भी एक्स वाई है, यहाँ पे यू भी एक्स वाई है। तो देखो मैं अगर समझो यू भी एक्स वाई, यू भी एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला मैं याद करा रहा हूँ, पिछले बार भी एग्जाम में ये सम पूछा गया था, डेल यू बाय डेल एक्स। अगर मुझे डेल यू बाय डेल एक्स निकालने के लिए बोला है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले ये दो फंक्शन है, तो यहाँ पे ऊपर फंक्शन, यहाँ पे ऊपर नीचे फंक्शन मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूला है। और दोस्तों इसके बाद ये देखो ये u है ना, तो नीचे में इसमें u भी टर्म है तो u भी टर्म लिखूंगा, अगर w होता तो u भी w लिखता। और दोस्तों यहाँ पे u के नीचे क्या है, x है, तो u वाला पार्ट रिप्लेस बाय x हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और v सेम रहेगा, और माइनस अभी भी आपको नहीं समझा, इससे समझेगा। देखो यहाँ पे सेम है, ये दो फंक्शन है हमने लिख दिया, u है, u से रिलेटेड जो जो है सब लिख दिया u भी। अब यहाँ पे u वाले को किससे रिप्लेस करूंगा, y से, तो इसलिए वहां पे y है। अगर समझो यहाँ पे u होता तो यहाँ पे y लिखता, और जो बचा है वो सेम रखो, अभी भी आपको अच्छे से समझेगा। देखो ये दो फंक्शन है लिखा, यहाँ पे v से रिलेटेड क्या है, u भी। अब v वाला रिप्लेस होगा किससे, y से, तो देखो v वाले की जगह पे y, बाकी u सेम। अब आपको ये देखो यहाँ पे, ये देखो अगर समझो 3 इक्वेशन है तो 3 फंक्शन लिखा, तीनों फंक्शन लिखा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो u से रिलेटेड क्या है, u भी w लिखा। अब रिप्लेस क्या होगा, u वाला x से, तो u की जगह पे x आएगा, बाकी दोनों से। अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों मई 2023 में। देखो x इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जेड इक्वल टू यू क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, और हमें डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है। तो हमने देखो जब भी आप लिखोगे तो इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट यहाँ लोगे माइनस, ये वाला यहाँ पे माइनस, इक्वल टू जीरो, ये भी माइनस माइनस इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा जो मैंने पीछे आपको समझाया। अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब ये वाला पार्ट। अब भाई ये तो आपका है ना f1 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 f2 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 f3 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 x y z x v w x v w। और ये तो आप देखो f1 को, f1 कहाँ पे है दोस्तों, पहला फंक्शन ये, विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना है x, विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1। f2 को, f1 को ही विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है v क्या आएगा, -1 तो ये आपको आता है पूरा सॉल्व करने, जो मैंने पीछे बताया, बस इसको सॉल्व करो, न्यूमरेटर आ गया। सेम आपका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, सेम टू सेम, मैं पीछे गया कि नहीं गया। अब देखो यहाँ पे, ये देखो हाँ डिनोमिनेटर वाला पार्ट, सेम टू सेम यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर का पार्ट सॉल्व किया, इसका आंसर ये है। फिर देखो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आंसर लिखा, जो अपना पीछे फॉर्मूला था उसको सिंप्लीफाई किया, आंसर ये है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पार्शियल पूरा का पूरा स्किप मत करो, कम से कम पार्शियल के अंदर ये इम्प्लीसिट वाला पार्ट कर लो। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में जैकोबियन में जो मैंने बताया है, और जैकोबियन में मैं एक और पार्ट आपको बता रहा हूँ, फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, शायद यहाँ पे है कि इसके बाद वाले स्लाइड में फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए दोस्तों, इसमें यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे। चलो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, फंक्शनली डिपेंडेंट वाला सम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहां पे फंक्शनली डिपेंडेंट मतलब जहां पे जैकोबियन का आंसर 0 आता है, मतलब जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, अगर उसका आंसर 0 आ गया तो इसको हम फंक्शनली डिपेंडेंट बोलेंगे। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। ये देखो आ गया, फंक्शनली डिपेंडेंट मिल गया। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारे जैकोबियन को सेम वैसे ही सॉल्व करो, अगर इसका आंसर 0 आया
तो हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे ये वाला सम मैं बोल रहा था कि बहुत शानदार सम है जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये तो ये वाला पार्ट है, चलो मैं इससे आपको फटाफट बता दूं। यहाँ वाला जो पार्ट है ये पूरा शायद मैंने सॉल्व किया है। हाँ देखो यहाँ पे एग्जामिन फॉर फंक्शनली डिपेंडेंस मे 23 में पूछा गया, ये पूरा पार्ट है। फॉर्मूला आपको आता है लिखने, पूरे को सॉल्व किया, आंसर 0 है। अब 0 आने के बाद हाँ बस ये रिलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा मेरा डिटेल लेक्चर से देख लेना कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बस। तो ये आपको एक फंक्शनली डिपेंडेंट के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा, जिसके अंदर ये बेसिक स्टेप, और मैक्सिमा मिनिमा तो किसी भी हाल में करके जाना चाहिए आपको। अगर आप लैग्रेंजेस नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमा मिनिमा करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से आना चाहिए। तो देखो ये अगर आपको पार्शियल आता है तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई वाई आपको आता है निकालने। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स का आंसर क्या है, 0 है। एफ ऑफ वाई वाई का हमें क्या लेना है, 0 लेना है। देन अगर आपने इतना भी सॉल्व कर दिया ना तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। मतलब अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करो, और अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन पूछना चाहिए, और पेपर लेंथी आएगा, इसलिए आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट से कभी कभी इसमें हमें वैल्यू पुट करना होता है। कभी कभी अगर कहीं वैल्यू इसमें x मिला, इसमें y मिला, तो दोनों को मिला के हमें पॉइंट लिख देना होता है कि पहला पॉइंट x होता है, दूसरा वाला y। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, इस वाले से हमें r मिलेगा, इस वाले से s मिलेगा, इससे t। अगर आप भूल जाते हो तो रोहित शर्मा तुम्हारा, ये याद रखना, इसलिए रोहित शर्मा तुम्हारा, ये ट्रिक याद रखना। अगर दोस्तों हमने ये वाला पॉइंट इसमें पुट किया, r मिलेगा, इसमें s, इसमें t। अगर हम फिर हमें RT फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई बीच का स्क्वायर, RT माइनस एस स्क्वायर निकालना है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आया तो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। अगर ग्रेटर देन आया, अगर समझो इसका आंसर पॉजिटिव आया, फिर हमें r का वैल्यू देखना है। अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, r का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है। तो ये हमेशा ये फंडा अपने दिमाग में बिठा के रखना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये अगर मैं पूरा का पूरा पार्ट लूँ, देखो पहला है दिसंबर 2023 में पूछा गया है। देखो मैंने ये वाले पार्ट का एफ ऑफ एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 2x मतलब 36x, ये 0, ये 3x स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू y ये दोनों 0, y स्क्वायर का 2y माइनस में। अब x का फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये 6 आएगा, और ये क्या आएगा, 6x आएगा। इसका x का देखो यहाँ पे x y है, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x, y वाले का फिर से x लोगे तो 0, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है। y वाले का विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, ये वाला जो पार्ट है फिर से y, तो -2। अब ये पूरा पार्ट हो गया, तो आपको स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लेना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ वाई का वैल्यू, यहाँ से आपको वाई इक्वल टू 0 मिल गया। ये वैल्यूज आप इसमें पुट करो, पर इसमें कहीं भी वाई है नहीं तो आप पुटिंग नहीं कर सकते। तो आपने इसलिए 3x बाहर लिया कॉमन, अंदर जो बचा तो 3x इक्वल टू 0, अंदर वाला इक्वल टू 0, तो x का एक वैल्यू 0 है, x का एक वैल्यू -2। तो यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज मिले, एक 0 है, एक -2 है, और y का अपने पास एक ही वैल्यू है, तो इसमें 0 लिखो, यहाँ पे 0, तो अपने पास 2 पॉइंट है। ये दोनों को चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा, दूसरा वाला मैंने r का वैल्यू निकाला, s का, t का। कैसे निकालते हैं सर, पीछे आओ। ये जो आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको इसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर पुट करोगे 0 0 तो आंसर 6 आएगा, इसलिए देखो मैंने 6 रखा। यहाँ पे कुछ पुटिंग करना ही नहीं तो डायरेक्ट 0 आएगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट -2 आएगा, तो RST लिखा। ये वाला पॉइंट अगर आप पुट करते हो तो देखो यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -12 + 6 -6 आएगा, और ये दोनों तो सेम आएगा। फिर हम RT माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ -12 नेगेटिव आया तो डायरेक्ट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पर यहाँ पे अगर आपका आंसर प्लस आया तो हम डायरेक्ट इसके आगे r का वैल्यू देखते हैं। r का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा दोस्तों, मैक्सिमा आएगा। और मैक्सिमा का वैल्यू निकालना है तो ये वाला पॉइंट आपको अपने मेन इक्वेशन में पुट करना है, जो मैंने यहाँ पे पुट किया, और मेरा आंसर 4 आया। तो इस टाइप का मैंने कोर्सेज के अंदर बहुत सारे सम्स कराए हैं। देखो 2023, अब नोट्स से भी आप फटाफट देख सकते हो। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी करके आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा अगर आपने इतना सम सॉल्व किया। अब देखो दोस्तों इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग हम डेस्टिनेशन की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है यार इतना बड़ा सिलेबस 1 घंटे में कवर करना। पर ये आपको कब मजा आएगा पता है, एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे अभी आप रिवाइज कर रहे हो, पूरा टॉपिक फट 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 रिवाइज हो जाएगा। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हमेशा एप्लीकेशन में आपको टॉपिक कवर करना चाहिए, भूलना नहीं है। अब देखो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि परसेंटेज एरर याद रखो। अगर समझो कहीं पे भी आइसक्रीम है
तो डी आइसक्रीम अपॉन आइसक्रीम और इसको 100 लिखो, तो ये परसेंटेज एरर मैं बोल सकता हूँ। कहीं पे मलाई है तो यहाँ पे मलाई लिखो, डी मलाई अपॉन मलाई, मस्ती कर रहा हूँ, इंटू 100। तो वैसे ही डी एक्स अपॉन एक्स 100, डी वाई अपॉन वाई 100, डी जेड अपॉन जेड 100, इतना ईजी है। ये थोड़े बहुत फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए, कभी कभार यूज हो सकता है, कभी कभार वो डायरेक्ट देते हैं। कभी भी अगर लॉग मल्टीप्लीकेशन में तो आप उसको प्लस में लिखेंगे, लॉग अगर माइनस में है मतलब डिवाइड में है तो आप उसको माइनस में लिखोगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे मैं इसमें का ना ये वाला सम ले रहा हूँ, ये वाला सम तो आपने सॉल्व किया होगा। देखो सब मैंने बहुत सारे सम्स करा है, ये वाला। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस आर सर्किट बाय द फॉर्मूला आर इक्वल टू वी बाय आई हमने लिखा। और मैंने क्या बोला कि अगर ये प्लस फॉर्म में तो आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज यहाँ पे लॉग लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लिया, डिवाइड में माइनस हुआ, फिर डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट आप इसके लिए डायरेक्ट याद रखो, जैसे 1/x का क्या होता है, x का log x का क्या होता है 1/x, तो वैसे log r का क्या होगा 1/r, बट ऊपर आप dr लिखो, 1/v ऊपर dv लिखो, 1/i ऊपर di लिखो। अब दोस्तों पूरे को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से, इसको भी 100, इसको भी 100। अब आपको पता है कि वोल्टेज का परसेंटेज एरर हमें दिया है, वोल्टेज का कितना दिया है 3% और करंट का 1%, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 माइनस 1 कितना है दोस्तों 2। तो सीधा सिंपल यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं एरर में, मैंने बोला एरर का पार्ट इतना ईजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होने के बाद ऑलमोस्ट हम 173 पेज पे चले गए। सोचो मैंने कितना सारा पेज कवर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा गला बैठ गया है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले भी मैंने मैकेनिक्स का एक वीडियो बनाया, 5 यूनिट एक साथ बनाया, उसको भी आप रेफर कर सकते हो एग्जाम के लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन फिर से आ गया यार, सेम आ गया, ओहो, अच्छा 9 हो गया था, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, सबसे पहले सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आपको सबसे पहले दोस्तों टेलर करना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। टेलर हम किस तरह से करेंगे प्लीज ध्यान देना। टेलर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले इसके टाइप्स पता होना चाहिए। अगर इस टाइप में सम आए इन पावर ऑफ समथिंग तो समझ जाना ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। और टेलर के फॉर्मूले को याद करना इतना ईजी है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। आप बहुत सारे टीचर्स को देखोगे वो आपको 3 फॉर्मूले देते हैं, मैं हमेशा एक ही फॉर्मूले से टेलर याद कराता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एच, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अगर आप थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, जस्ट वैल्यू पुटअप करो, सम सॉल्व हो गया। तो ये टेलर, अगर आप सिंगल वेरिएबल कैलकुलस को स्किप कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, कम से कम सम सॉल्व कर ले। अब देखो यहाँ पे जो भी सम हमें दिया है समथिंग, मैंने उसका पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक वो कांस्टेंट नहीं पूरा मिल जाता निकालो, इसका तो मार्क्स मिलेगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे टेलर का फॉर्मूला लिखा। अब ये वाला पार्ट कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे जो भी आपको दिया है सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिखा, और -2 को हमने +2 से बैलेंस किया। अगर समझो ये x+3 होता तो हम -3 से बैलेंस करते, और ये वाला पार्ट आपका h है, अगर समझो यहाँ -3 है तो आपका h -3 है। अब मैंने जहां जहां पे h था वहां पे मैंने -2 रख दिया। और दोस्तों ये वाला पार्ट आपका x हो गया, तो जहां पे x है वहां पे x -2 x -2 x -2 रखा। अब ये आपको पता है 2 है तो यहाँ पे 2 2 2 2 पुट करके इसके वैल्यूज निकालो और जस्ट यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ गया। कितना इजी है, सितंबर 2024 में पूछा गया। पहले ये जो लेसन था ना दोस्तों इनसेम में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो टाइप 2 है जिसको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, अगर समझो इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में आता है तो इसको टाइप 2 हम बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कोई कुछ सोच बैलेंसिंग वैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपने डायरेक्ट सम रखा, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, जहां पे ये है x -2 x रखो, यहाँ पे भी x x, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, पूरा डेरिवेटिव लाओ जब तक कांस्टेंट नहीं आता है, फोर्थ डेरिवेटिव तक। अब देखो दोस्तों हमने यहाँ पे टेलर अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको कुछ बैलेंसिंग नहीं करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में x -2 है लिखा, ये आपका x है, ये आपका h, स्ट्रेट फॉरवर्ड, h की जगह पे -2 सब जगह पे लिखा।
अब आपने -2 लिखा तो यहाँ पे आप सभी जगह पे -2 का आंसर्स निकालो और x के प्लेस पे x ही रहेगा, पुट करो, आपका आंसर आ गया। सेम एक मैंने आपको बोला कि डिटेल लेक्चर्स में से प्लीज एक रूट वाला पार्ट देख लेना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाँ ये टेलर का पार्ट हो गया आपका। अब टेलर का पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। टेलर के बाद मैक्लॉरिन्स, मैक्लॉरिन्स भी पूरा सेम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैक्लॉरिन्स पूरा का पूरा पार्ट सेम है, पूरा का पूरा मैक्लॉरिन्स का पार्ट सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैक्लॉरिन्स, मैक्लॉरिन्स में सेम फॉर्मूला, बस जहां पे एच है वहां पे 0 0 0 आएगा। बस अगर मैक्लॉरिन्स कभी भी कोई भी सम आया, जैसे ये सम है, मुझे sec x को क्या करना है, एक्सपांड करना है अप टू एक्स स्क्वायर। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मैंने लिया। क्यों मैंने बस सेकंड डेरिवेटिव तक लिया, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर बोला है। और मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैंने टेलर का फॉर्मूला लिखा सेम, पर टेलर के फॉर्मूले की जगह पे मैंने क्या कर दिया दोस्तों, मैक्लॉरिन्स के फॉर्मूले में बस एच की जगह पे 0 आएगा बस। और मुझे क्या करना है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जहां जहां पे मैंने एक्स रखा है वहां पे 0 ला के आंसर्स निकालो और यहाँ पे पुट करो, हो गया। तो मैक्लॉरिन्स इतना ईजी है। तो सबसे पहले इस लेसन में आपको टेलर और मैक्लॉरिन्स करना चाहिए। बाद में देखो रोल्स थ्योरम से ये सब बहुत ईजी है, कि अगर कहीं पे भी और ये सब बेसिक है, कभी कभार पूछा जाता है कि देखो पहला आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का आंसर सेम होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और जहां जहां पे एक्स है सी लिखेंगे और इक्वल टू 0 लेंगे, और जहां से सी का आंसर आएगा उसका आंसर ए और बी के बीच में आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। जैसे मैं एक सम आपको बता सकता हूँ, ये देखो ये हमें दिया है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस क्लोज ब्रैकेट में लिखना, डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट में। एफ ऑफ ए लिखा, एफ ऑफ बी लिखा, दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ पे ऑल कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर मैंने क्या बोला, इसका डेरिवेटिव्स निकालो, हमने इसका डेरिवेटिव्स निकाला। डेरिवेटिव्स निकालने के बाद जहां पे भी x है वहां पे हमने c लिया, और f डैश c का आंसर 0 है, तो यहाँ पे c का आंसर हमने निकाला। c का आंसर दोस्तों यहाँ पे 0.816 है, जो इसके बीच में, इसके बीच में, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं रोल्स थ्योरम क्या है दोस्तों, वेरीफाइड है। सेम टू सेम LMVT का भी मैटर यही है दोस्तों, LMVT में भी सेम है, बस हम ये फॉर्मूला यूज करते ही है। हाँ, इसके अंदर अगर आप जाके देखोगे मेरा वन शॉट वीडियो, थोड़ा सा फॉलो करना, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ सम्स आपको सॉल्व कराए हैं ये वाले, और डिटेल लेक्चर्स में तो बहुत सारी चीजें मैंने कवर कराई है। देन दोस्तों इसके बाद CMVT में सेम आपको ये रूल फॉलो करना है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने करवा दिया वो मैंने आपको बताया। एक्सपांसन ऑफ फंक्शन में ये फॉर्मूला मैंने कैसे याद रखा है वो मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे को क्लास जाने का लेट हो रहा है। तो बस ये वाला चैप्टर ना मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि मैंने जो कल एक वीडियो अपलोड किया डिफरेंशियल कैलकुलस का वन शॉट है, उसको 2 के स्पीड पे लगा के फटाफट आगे का देख लो, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है ऑफलाइन क्लास का। और साथ में दोस्तों देखो फोरियर में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। फोरियर का भी मेरे पास है, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं फोरियर वाला भी आपको बताऊं। फोरियर में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। फोरियर का जो मेरा यूट्यूब का वीडियो है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वैसे जो एप्लीकेशन है उनको तो टेंशन ही नहीं है, मैंने उनको 2.5 घंटे का एक फोरियर का वन शॉट वीडियो दिया है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले फॉर्मूला कवर कर लो, स्टार्टिंग का 2 लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे 10 लेक्चर्स हैं छोटे छोटे, 2 देख लो। देन इसके बाद हाफ रेंज याद से कवर कर लो, हाफ रेंज भूलना नहीं है। हाफ रेंज कोसाइन, हाफ रेंज साइन अच्छे से कर लो, उसमें से एक सम आने के चांसेस रहते हैं। और क्योंकि लास्ट वाला मॉड्यूल में ना दोस्तों, लास्ट वाला यूनिट मतलब फर्स्ट वाला जो यूनिट है ना, इसको मैं लास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतना करके बस 14 मार्क्स मिलेगा। तो और पीरियड जो आपका हार्मोनिक वाला है ना दोस्तों, लास्ट सम मैंने कराया है, एकदम जाना लेक्चर के लास्ट में हार्मोनिक वाला कराया है यूट्यूब पे, उसको अच्छे से आप देख लेना। उसका एक सम तो किसी भी हालत में देख लेना, हो गया आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया। वीडियो के नीचे अगर कमेंट करोगे, अगर वीडियो के नीचे दोस्तों 1000 कमेंट आएगा तो MCQ वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा। तो याद से उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोर्सेज बहुत ही पावरफुल तरीके से डिजाइन किया है पुणे यूनिवर्सिटी का। अपना मैकेनिक्स का भी कोर्स है, जिस दिन मैकेनिक्स का एग्जाम है मैं जितना बताऊंगा बस उतना कर लेना, बाकी अब दिमाग में कुछ टेंशन मत रखो। अगर आप चाहते हो सर फिजिक्स का भी ऐसा ही रिवीजन कराओ, बहुत मजा आएगा, केमिस्ट्री का भी आप चाहते हो तो प्लीज़ दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, वहाँ पे चीज़ें आएगी। तो फटाफट जाओ, और इस वीडियो के नीचे कम से कम 1000 कमेंट आना चाहिए, तो अपने जहाँ भी आपका दोस्तों का ग्रुप है सब जगह शेयर कर दो। और भाई देखो पूरा गला बैठ गया है, तो एक तारीफ तो बनती है कि एक टीचर इतने बड़े सिलेबस को 1 घंटे में कन्वर्ट कर रहा है।
जो पॉसिबल ही नहीं है। और कल अगर आप लाइव सेशन चाहते हो कि कल सर लाइव आओ, मैं हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम के एक दिन पहले लाइव आता हूँ, तो कल मैं लाइव आपके लिए आऊँगा और सभी चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।